तो देखिए हम लोग का जो सेट हुआ है उसका हम लोग एक एक सॉल्यूशन करें। आपके सामने दिया गया है निर्वात की चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट वाला में फार्मूला आता था फोर्स का, दो मैग्नेट के बीच जो पोल होता है F इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ क्या है M1 M2 पोल स्ट्रेंथ है, आर तो सेपरेशन है। म्यू नॉट कितना हो जाएगा F × 4 पाई × R² बटा M1 M2। अब देखिए आप इजीली निकाल सकते हैं, फोर्स का होता है MLT-2 और ये देखिए आपका हो जाएगा L², न्यूमेरिक्स अभी नो डायमेंशन, और AL इंटू एल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ऊपर में कर लीजिए ML³ T-2 हो जाएगा A² L²। अब फाइनल देख लें हम लोग, M अकेला है, L एक बच जाएगा, T-2 A-2 ML T-2 A-2। देखिए पहला ही आंसर है आपका, इस तरह हम लोग करेंगे, है ना। अब देखिए कह रहा है एक कण सरल रेखीय मार्ग सरल रेखा के अनुदिश गति करता है जिसका विस्थापन समय के साथ परिवर्तित होता है। एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। में वेग बताना है जब त्वरण शून्य है, जब त्वरण शून्य होगा उस समय हम लोग को वेग बताना है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम इज गिवन बाय, इस तरह एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, तो पहले तो ये निकाल लीजिए आप, v कितना होगा, तो ds/dt 3t² -12t +3 और 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग ये निकालें, ये कितना होगा dv/dt, ये हो जाएगा आपका 6t -12 और ये तो 0, ये एक्सेलेरेशन कह रहा है 0, तो t बराबर कितना होगा 2, और इसमें रख दीजिए v@t बराबर 2, 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा 12, और फिर 2 रखिएगा वहां पर और इंटू 3। देखिए 12 हो गया, ये 24 हो गया, +3 हो गया, ये हो गया -12 और +3 कितना होगा -9। ये तीसरा है। तो बस एक्सलेशन 0 कीजिए, टाइम जो मिलेगा वेलोसिटी में रखिए, काम हो जाएगा, है ना। इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक कण 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त में नियत चाल से गति करता है और आवर्तकाल 0.2 मीटर 5 सेकेंड है। बड़ा ही अच्छा अब टर्म का यूज किया है। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, ये निकालना है आपको। तो चूंकि एक्सेलेरेशन का आप फार्मूला आपको याद होगा, ए इक्वल टू क्या होता है ω² r होता है, लेकिन सवाल है ओमेगा के फॉर्म में नहीं दिया है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, बस रख दीजिए ये बराबर होगा 4π² r हो जाएगा। अब रख दीजिए आ जाएगा 4π²। अब देखिए 0.2 है, इसको लिख सकते हैं आप कितना, 2π × 10⁻⁻1, और इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4π² 10⁻⁻2, और r का वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻⁻2। देखिए आराम से इसको कटाइए, बन जाएगा, खत्म हो जाएगा 4π²। देखिए कितना बच गया, ए इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान रखना है आपको, कंसेप्ट को भी। कह रहा 3 ग्राम के कण पर एक बल इस प्रकार लगता है कि कण की स्थिति समय के फलन के साथ, मैंने एक चीज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है,
4 सेकंड में आपको वर्क डन निकालना है। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, अगर फंक्शन दिया हुआ है तो ऐसे वाले में आप क्या कीजिएगा, वेलोसिटी का सहारा लीजिएगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे डेल काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी का अंतर निकालिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एम का भी यूज करना है आपको। कैसे बनाएंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, v बराबर डी एक्स बाई डी टी, कितना हो जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t² हो जाएगा। देखिए यहां पर अब v निकालना है, v1 टाइम 0 करके, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और v2 t बराबर 4 पर निकालिए, 3 माइनस 8 इंटू 4, और ये हो जाएगा आपका 3, और 4 का कितना हो जाएगा 16। 4 सेकंड में है ना, 4 सेकंड में निकालना है। तो v2 ये 3 होगा, 8 चौक 32 होता है, और 16 16 48 होता है। तो कितना हो जाएगा, इसमें घटाइए 3, और ये हो जाएगा आपका 48 में से घटाना है आपको, 16 हो जाएगा, है ना। ये प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा है तो घटाएंगे तो 16 16 16 32 16 48। तो ये हो जाएगा v2 बराबर कितना हो जाएगा 19। अब बस आप नज़दीक पहुँच गए हैं, तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन तो हाफ m v2² माइनस v1², w हाफ, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन बढ़ा हुआ है इसमें, 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये देखिए आपका v2 19 का स्क्वायर कर लीजिए, 19 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, बस थोड़ा सा इफर्ट लगाना है ना। कितना होगा कीजिए, 19 गुने 19, 361 हो गया है ना, 361, और माइनस 3 3 9 हो गया। तो W बराबर 361 में 9 घटा दीजिए, -9, 352, हाफ 3 352, हाँ 2 से कटाइए, कितना होगा 2 बार में, कर लीजिए दूसरे कलर का, 2 1 हो गया, और 2 सते 14, 2 छक 12, और 3 से गुना कीजिए इसको, है ना। तो आप जो है कि 352, पहले चेक कर लीजिए, 352 डिवाइड कर लेना है 2 से, 176 हो गया आपका, और 176 में 3 से गुना करना है, 176 176। तो ये 3 ग्राम दिया हुआ है ना, 4 सेकंड, फिर से एक बार चेक कर लीजिए, डी एक्स बाई डी टी 3 हो गया, 3 डी डी टी 1, 4 दूनी 8t, प्लस 3t², तो t का मान 0 रखिए तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, चेक करते चलिए गुना भाग, ये हो जाएगा 3, 8 चौके 32 है ना, 4 रखना है आपको, 3 डी टी 1, और 8t हो गया, 3t² हो गया, t का मान 0 रख दिया, ओके दोनों खत्म, और t का मान 4 रखना है यहाँ पर, 4, और 4 चौके 16, 16 16 48, 48 है ना, 48 -32, 16 है ना, प्लस आएगा 19 हो गया, चलिए ठीक है, और हाफ m, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 3 है, और इधर आपका 10⁻³ है, अच्छा यहाँ पर 176 हो गया, 19 का स्क्वायर, 19 गुने 19, 361, उसके बाद -9 करना है,
-9 352 डिवाइड टू 176 इंटू 3 528। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि आपका 528 मैंने अप्रॉक्स अगर हम मारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको W इक्वल टू 528 मिली जूल। ये 10⁻³ भी यहाँ पर होगा, तो ये हम लोग कर लेंगे नियरेस्ट अगर जाते हैं तो। लेकिन एक्चुअली इसका आएगा 528 मिली जूल आएगा, है ना, ये ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एकदम देखिए इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान देना है, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये। और नेक्स्ट है यहाँ पर बल आघूर्ण टॉर्क। देखिए कह रहा है पर तो इतना के परिथा बल आघूर्ण दिया गया है ना, पर लगता है तो द मोमेंट ऑफ फोर्स इतना एट अबाउट द पॉइंट इज गिवन बाय, आपको बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका R1 अगर हम ले लें और ये आपका R2 ले लें, तो करना क्या है यहाँ पर, वर्क डन टॉर्क निकालना है टाउ, R क्रॉस F हो जाएगा, तो टाउ इक्वल टू यहाँ पर R2 माइनस R1 इंटू F कर लेंगे, है ना, क्या हो जाएगा। बस थोड़ा सा गुना भाग करना है 25। बस इसको रख दीजिए। R2 कितना है, R2 कितना है, R2 है आपका 2i माइनस 2j, और ये होगा आपका -2k, और ये आपका है 2i प्लस 0j -3k। हाँ, और F का यहाँ लिख लीजिए 4i प्लस 5j -6k। बस इसको कर लेना है, आ जाएगा। तो ये 4 नंबर आपका टैली करता है। देखिए इसको करके आप देख लेंगे, है ना, केवल गुना भाग करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक ठोस गोला किसी मेज पर, कोई मेज पर ठोस गोला लुढ़कता है। देखिए ठोस लिख दिया है यहाँ पर। घूर्णन गतिज ऊर्जा का कुल गतिज ऊर्जा का था ½ I⍵² बटा ½ mv²। एकदम एक लाइन का, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो हाफ 2/5 mr² v² बटा r² बटा ½ mv², हाफ 2/5 mr² v² बटा r²। देखिए हमेशा यही फॉर्मेट है, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं, बस यही ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर कटाइए r² 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 r², 2 2 2 2, कितना हो जाएगा ऊपर में mv² बटा 5, इधर कितना आ जाएगा 5 और 2 7 बटा 10, खत्म खत्म 2/10 ऊपर चल जाएगा 2/7, 4 नंबर। हालांकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, आराम से आप कर सकते हैं। जहाँ गुना भाग होता है थोड़ा उसको ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर, त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का 1/4, ग्रह का प्लान वेग क्या होगा। देखिए प्लान वेग का जो फार्मूला है आप उसको पहले लिखिए, v एस्केप 2gm अब बटा r होता है। ये ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर। अच्छा, द्रव्यमान में तो कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए कि ये आपका दिया हुआ है शायद, फॉर अ प्लेनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ,
बट रेडियस इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखिए यहाँ पर वी एस्केप डैश निकालना है आपको, क्या होगा, तो ये आपका 11.2 तो होता ही है, और 2 GM, और यहाँ पर ध्यान देना है आपका 1/4 हो रहा है, यानी R/4 तो ऊपर चल जाएगा, तो 4 को बाहर निकाल लीजिए, तो 2 × 2 GM/R, बस कुछ है जी, यहाँ से उठा के ले लीजिए, तो 2 × 11.2 22.4 ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग करते हैं, बस रिलेशन को मोड़ना होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार द्रव फिल्म का विस्तार इतना है और इतना से इतना है, ठीक है, तो कार्य इतना है द्रव के पृष्ठ तनाव का। देखिए फार्मूला होता है इसका W = T डेले, अब T निकालना है तो W/डेले, अब यही रख देना होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर एरिया पहले कितना था इसका, A1 आप निकालिए, कितना होगा A1, कितना होगा 8, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। A2 कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर × 4 है, तो 5 का 20 हो जाएगा इधर, और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर अंतर कितना है, A2 - A1 कर लेंगे, यहाँ भी घटा सकते हैं आप, डेले बराबर, तो 20 में से 8 जाएगा तो 12, और 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रख दीजिए, इसमें दिया हुआ वर्क डन 3 × 10⁻⁻4 बटा डेले दिया हुआ है 12 × 10⁻⁻4। देखिए यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, 3 से 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/4 न्यूटन पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.125 न्यूटन पर मीटर। तो ये देखिए आपका ऑप्शन 2 नंबर। तो इस तरह हम लोग बनाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए, जो अभी प्रेजेंट में आपका टेम्परेचर है उसे 2 टाइम्स हो जाए, पृथ्वी पर प्राप्त ऊर्जा के दर में वृद्धि होगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज डबल, द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल बी। देखिए यहाँ पर रेडिएशन का सवाल है, ये E प्रोपोर्शनल टू T4 हम लगा सकते हैं, E1/E2 T1/T2 का पावर 4। ताप को दुगना करना है, E1 E2, टेम्परेचर को दुगना करिए, T है तो अब क्या लिखेंगे 2T का पावर 4, कितना होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर T खत्म, 1/16। E2 कितना हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 16 E1 हो जाएगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर 16 टाइम। तो जब भी अगर टेम्परेचर का रेडिएशन से रिलेटेड सवाल हो तो स्टीफन्स लॉ को याद कीजिएगा। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि कहीं भी रेडिएशन हो रहा है अगर हॉट बॉडी से, तो टेम्परेचर का पावर 4 होता है ना, ये ध्यान देना है। अगला सवाल है आपके पास इफिशियंसी का। देखिए कार्नोट इंजन से हर बार एक सवाल रहता है, उसी सीरीज में आपका ये भी सवाल है, इसको देखिए। एक कार्नो इंजन जिसकी दक्षता 40% है, 40% इसकी इफिशियंसी दी हुई है, तो रिसीव कितना पर करता है एट 500, मैंने ईटा बराबर 1 - T2/T1 × 100 ईटा। देखिए यहाँ पर अभी 40 दिया हुआ है, जब रिसीव करता है तो T1 होगा, वो T2 निकालना है, यहाँ पर सिंक का नहीं दिया है, तो 500 और इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 0.4, 1 - T2/500
तो T2 बाई 500 और ये कितना हो जाएगा 0.6। इधर लाइए, 1 माइनस 0.4 कितना होता है 0.6 होता है ना जी, 0.6 होगा। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 300 केल्विन। अब देखिए T2 मालूम हो गया। अब अगला बात हम लोग फिर से यहां पर करें, करा है कि इसकी दक्षता 50% करना है। ठीक है भाई, करना है तो मोरी तो नहीं बदलेगा। अब 1 माइनस T2 300 बटा T1 निकालना है आपको, इसके लिए है ना T1 50% के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ ले जाइए तो 0.5 और ये हो जाएगा 1 माइनस 300 बटा T1। तो 300 बटा T1 माइनस इधर जाएगा तो 0.5, तो 600 आ जाएगा आपका 600। T1 बराबर कितना होगा 600 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे बनाएंगे इसको। तो बहुत ज्यादा भारी नहीं है लेकिन 2 स्टेप का है, इसको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। कराए कि एक अप्रगामी तरंग है, स्टेशनरी वेव दिया हुआ आपके सामने, और y और a मिलीमीटर में है। तरंग का वेग क्या होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर t के बगल में ओमेगा ले लीजिए, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा आपका हो गया 100 और x के बगल वाले को के लिए 0.01 और तो बाकी कुछ है नहीं। तो 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए अगला है, ये दिया गया यहाँ पर एम द्रव्यमान और क्यू आवेश के कण को एक समान विद्युत क्षेत्र ई विराम में रखा गया है, तब उसे छोड़ा जाता है। कण के द्वारा वायु दूरी चलने के बाद गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। A particle of mass m and charge q is placed at rest in a uniform electric field E, then released the kinetic energy attained by the particle after moving distance। कोई बात नहीं है, देखिए सेम एक तरह का हम लोग फार्मूला कर चुके हैं कि वर्क डन जो होता है आपका, वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डी एस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा क्यू ई और डी एस कितना चला है वाई। तो पहला ही देखिए ऑप्शन है, यही आपका काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा बाद में काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि पहले तो रेस्ट में था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, क्योंकि यहाँ पर डेल काइनेटिक, क्योंकि शुरू में तो रुका हुआ था ना विराम में, है ना, इसलिए तो आपका हो जाएगा के क्यू ई वाई हो जाएगा इस तरह। बहुत इजी है ये कंसेप्ट, इसको ध्यान देंगे आप, है ना। अब कह रहा है यहाँ पर कि 3 ओम प्रतिरोध से 0.8 एम्पियर की धारा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.8 एम्पियर, क्या बात है। तो इससे भी निकल जाएगा, भी तो सेम होगा दोनों के लिए, तो 6 में निकल जाएगा। तो हम लोग का करेंट निकल जाएगा 6 में, तो फिर हम लोग का 4 से निकल जाएगा। विभवांतर निकाल लेंगे आराम से, है ना, उसके लिए करंट जोड़ देंगे हम लोग। चलिए बहुत बड़ी, तो इसका बराबर कीजिए V इक्वल टू आई आर 0.8 इंटू 3 आई आर और इसका आई निकाल ले इंटू 6। तो यहाँ इसको कटा दीजिए, इसको 3 से 2 बार में, और आई इक्वल टू 2 चौके 8 0.4 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कितना करंट हो गया आई, इसको I1 कहते हैं ना, I1। आई बराबर क्या होगा 0.8 और 0.4, तो आई इक्वल टू कितना होगा 8 4 12 1.2 एम्पियर। अब उसके साथ जाइए V इक्वल टू आई और 1.2 और 4 बर्चू 48 4.8 वोल्ट। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निक है, ओम्स लॉ थोड़ा पर लगा देना है, कुछ नहीं करना है इसमें।
एल लंबाई के तार में एक शक्ति अनुदिश धारा आई प्रवाहित होती है। एल लंबाई के तार में, तो एल जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो एल आई कर दीजिए इसको, है ना, लेंथ को। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो आप जानते हैं एफ इजकल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी आई एल बी होता है ना। तब निकालना है आपको एफ बराबर आई, तो दिया हुआ है बड़ा सा आई लिखा है जी, छोटा आई, चलिए छोटा आई आई, और एल दिया है आपका एल आई क्रॉस बी का देखिए 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये दिया हुआ है आपका इस तरह। बस आप जानते हैं यहाँ पर ये वाला रूल लगा दीजिए, आई जे के, और ये आपका पॉजिटिव होगा। एफ बराबर होगा आई। अब देखिए यहाँ पर कीजिए आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। अब इधर बचे 3l। अब आई क्रॉस जे, देखिए यहाँ पर आई क्रॉस जे करना है, 3l तो हो गया, आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे के हो जाएगा। फिर इसके साथ कीजिए माइनस 4l और आई क्रॉस के हो जाएगा, उल्टा चल रहा है तो माइनस जे हो जाएगा। अब यहाँ पर एफ बराबर हो जाएगा आपका बच्चों एल आई या आई एल, और ये हो जाएगा आपका 3k माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा 4j। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका मोड लेंगे अगर तो कितना होगा, एफ बराबर 5 आएगा, 5il हो जाएगा। देखिए पहला ही आंसर सही है, कितना आसान है देखिए एकदम, थोड़ा सा एक लाइन करना है बस आ जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, एल लंबाई के और एम चुंबक के आघूर्ण के छड़ को चुंबक के वक्र चित्र में दिखाएगा अनुसार मोड़ा जाता है। पहले ऐसे था और उसको मोड़ दिया गया, तो मोड़ेंगे भी तो लेंथ उतना ही होगा, है ना। देखिए लेंथ तो उसका उतना ही होगा, तो एम बराबर एम एल मान लें हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ऐसे है ये, तो हमको ये लेंथ चाहिए, ये आपका 60 है, ये आपका एल है, ये लेंथ चाहिए यहाँ पर। तो ये कि इसको आर दिया हुआ है, चलिए आर 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 हो जाएगा, क्योंकि 60 है ना, और ये दोनों बराबर है। अब हमारा हो जाए एम डैश चाहिए कितना, एम आर, तो आर और एल में हमको चाहिए संबंध, बस काम हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि थीटा इजकल टू एल बाई आर होता है, थीटा इजकल टू एल बाई आर, थीटा इजकल टू एल बाई आर। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू, थीटा कितना होगा, π/3 होगा ना। 60 डिग्री को क्या कहते हैं, 18 180 है ना, π/3। थीटा इजकल टू एल, एल हो गया और आर हो गया आपका आर्क लेंथ, या आर्क लेंथ हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर आर हमको चाहिए, देखिए आर इजकल टू क्या होगा, πl, आर यहाँ कर दिए तो यहाँ हो जाएगा आपका आर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर इधर लाइए, एल 3l बाई पाई हो जाएगा, है ना। अब देखिए एम डैश आपका है एम, और आर के जगह पुट कीजिए कितना होगा, 3l बाई पाई। एम डैश बराबर 3 को बाहर कीजिए, 3 बाई पाई ml हो जाएगा। अब ml का वैल्यू हमको पता है, एम डैश बराबर होगा 3m बाई पाई हो जाएगा। ये देखिए आपका 4 नंबर ऑप्शन है। बहुत मजेदार सवाल है, VVI है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बच्चों। क्या बात है, क्यूरी नियम के अनुसार देखिए थ्योरेटिकल में बेस्ट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T प्रोपोर्शनल टू काई 1/T होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये याद रखिएगा, काई के द्वारा डिनोट किया जाता है प्रवृत्ति को। अब कह रहा है यहाँ पर कि वर्ग माध्य मूल और धारा के शिखर मान के बीच संबंध, तो देखिए और धारा के शिखर मान, चलिए IRMS बराबर होता है I0/√2,
तो निकालना है आपको आई आर एम एस बटा आई नॉट, क्या होगा 1/√2 हो जाएगा। फिर आई आर एम एस डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 1/√2 होना ये भी संबंध बता रहा। अच्छा संबंध चल सकता है, हाँ सेम है। अगर रेशियो पूछता तो ये लेते हम लोग, तो दोनों तरीका से पूछता है देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि पारदर्शी माध्यम का आपेक्षिक चुंबकशीलता और विद्युतशीलता आपको दिया हुआ है, तो प्रकाश का वेग क्या होगा। 1.44 दिया, 1.1 दिया हुआ है और एक 1.44 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ पर सी इक्वल टू होता है 1/μ0 होता है, और और यहाँ पर सी डैश का निकालना है। देखिए यहाँ पर तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर एप्सिलॉन आर। देखिए म्यू आर तो खैर 1 ही दिया हुआ है एकदम, एप्सिलॉन आर 1.44 है, 1.44 है। तो वहां तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां तो एक ही है। अब बचा एप्सिलॉन आर का, तो सी नोट बाई एप्सिलॉन आर कर सकते हैं यहाँ पर। सी नोट 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा आपका 1.44, कितना होगा 4/3 लगभग है। अब 4/3 तो 3 और ये हो जाएगा आपका 1.44 है। 4/3 अगर हम लिख दें 10⁸ तो 9/4 2.25 लगभग लगभग में आपका आ जाएगा। ये पहला है ना 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस डायरेक्ट देख लेंगे, वहां पर रिलेट कर लेंगे आराम से, है ना, ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर करा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के अनुदिश लंबाई का एक छड़ इस प्रकार रखा जाता है, इसका छोर दर्पण के ध्रुव से 20 की दूरी पर है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी ए बराबर आपका 10 सेंटीमीटर है, अवतल प्रधान अक्ष के अनुदिश 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक छड़ रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर का रखा हुआ है ना, छड़ रखा हुआ है, इसका छोर दर्पण के ध्रुव से 20 की दूरी पर है। ये आपका है, देखिए यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन पैदा किया है, और ये आपका ये ऐसे रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, लंबाई का एक छड़ है 10 सेंटीमीटर है, इसका छोर दर्पण के ध्रुव से, इसका छोर दर्पण के ध्रुव से की दूरी पर है, इसका छोर दर्पण के ये 20 सेंटीमीटर पर, देखिए 20, देखिए स्पष्ट है। अगर 20 पर होगा तो कहाँ बनेगा ये वहीं बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। 10 है और इसका देख सकते हैं एकदम सेम है, एकदम जहां पर रखा हुआ है वो क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेम बन जाएगा। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही बनेगा। देखिए कितना चालाकी से दिया है क्वेश्चन को कि आप घबरा जाए, है ना। चलिए देखिए एकदम 10 का 20 देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत टैलेंटेड क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि आप बड़ा देख करके भाग जाएंगे और वहां पता चला कि देखते ही बन जाएगा। तो यही सब ज्ञान आपको चाहिए। द्विउत्तल दर लेंस के प्रत्येक वक्र की त्रिज्या 20 है, लेकिन पदार्थ का पता कि लेंस की शक्ति बहुत ही जी। तो अब यहाँ पर पहले आप एफ निकाल लीजिए, एफ बराबर आर बटा 2 म्यू। ऐसे तो डायरेक्ट देखिए हो जाएगा, डायरेक्ट जो दिया हुआ है वही फोकल हो जाएगा, क्योंकि 1.5 दिया हुआ है। देखिए करके भी दिखा देते आपको, क्योंकि एयर में सेम होता है ना। तो 1. तो ये खत्म हो जाएगा, 1.5 रखेंगे, -1 0.5, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। यहाँ पर एफ कितना हो गया 20 हो गया। अब P बराबर क्या होता है 100/f होता है जी, 100/20, तो क्या होगा 5D होगा। हालांकि हमने इस तरह का कंसेप्ट बताया आपको कि एयर में जो
फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, इसको ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि यंग द्विच्छिद्र प्रयोग यदि छिद्रों से प्रकाश के बीच के प्रारंभिक कलांतर नहीं है, पांचवें न्यूनतम के अनुरूप पर्दा पर पथांतर होगा। पांचवा जो न्यूनतम है उसको देखना है आपको। आप अगर पाइप है ना, तो पांचवा न्यूनतम कितना होगा देखिए, डेल एक्स बराबर आप पढ़े हैं 2n+1 इंटू λ/2। तो एक कम कर देना है आपको, यहां पर एक कम कर देना होता है। पांचवा न्यूनतम की बात कर रहा है तो कितना होगा, 2 × 4 + 1 और λ/2 कितना होगा, 9 λ/2। क्या हो जाएगा, 9 λ/2 है ना। पांचवें न्यूनतम जब भी करेगा तो एक कम करके आप वहां पर रखिएगा, ट्रिकी टाइप का आपका हमेशा आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया है दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात, देखिए I1 है और I2 का मान दिया हुआ है 4:1। दो तरंगों का आयाम का अनुपात निकालना है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, देखिए अब आप जानते हैं कि I = K² तो अगर हम लोग के को यहाँ वैल्यू, क्योंकि रेशियो का बात है इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रूट के फॉर्म में आ जाएगा A1/A2 √I1/I2, क्योंकि के दोनों में कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर रख दीजिए 4/1 क्या होगा, 2:1। पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तो जब भी अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो इंटेंसिटी होता है ये तो कांस्टेंट, ऑर्डिनरी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। आई जो है प्रोपोर्शनल टू A², ध्यान रखेंगे यहाँ पर। देखिए थर्मोआयंस क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए थर्मोआयंस इलेक्ट्रॉन होता है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर मेटल प्लेट है और आप यहाँ से हीट के फॉर्म में अगर आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इसी को थर्मोआयंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थर्मोआयंस बोला जाता है इसको। रिचार्डसन 10वां नाम है उस वैज्ञानिक का जिसने ये काम करके दिखाया था सबसे पहले थर्माइंस के बारे में, इसीलिए उसके द्वारा दिए गए इक्वेशन को थर्माइनिक रिचार्डसन 10वां इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आपका 44 है, फोटोन के ऊर्जा का तरंगदैर्घ्य कैसे निकालेंगे, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर शॉर्टकट में आप याद करेंगे तो E = mc² आपको याद होगा, ये mc और इंटू सी कर दीजिए, और आपको वेवलेंथ निकालना E = hc/λ, और यहाँ और फोटोन की ऊर्जा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P × C, तो C से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर λ = h/p hc/λ देखिए लेमडा जिसमें तो उसको तो हटा दीजिए अब, hc/λ गलत है।
तो इस क्वेश्चन में देखिए आवाज नहीं जा रहा होगा आपको, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू जो एच सी बाई लेमडा करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना यहाँ पर लेमडा ऑलरेडी हम लोग को निकालना है, तो एच सी बाई ई लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो लेमडा है ना यहाँ पर ई होगा बस, और कुछ नहीं। एच सी तो पहले से ठीक ही है, या फिर दूसरा फॉर्म एक इसका इस तरह भी पूछा जाता है एम सी स्क्वायर से इक्वल टू एम सी इंटू सी इक्वल टू क्या होगा पी सी हो जाएगा, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, और ये पी सी कैंसिल कर दीजिए सी, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा एच बाई पी। या तो ये हो सकता है और नहीं तो फिर ये हो सकता है, तो ये इसके अनुसार पर ये होगा, है ना। अब देखिए आपके सामने दिया गया है, देखिए ऐसे तो एंड गेट, यहाँ देखिए यहाँ पर नैंड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर अगर ये नहीं रहता तो एंड होता, तो ये क्या है नैंड गेट है। तो ये देखिए सारा क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, सारा क्वेश्चन मिला करके चेक कीजिए अपने आप को कितना आपका नंबर आता है, उसी के आधार पर फिर आगे प्रिपरेशन को बढ़ाना है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल।